नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। पटना की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। नगर निगम से लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग तक की गोलियों में तकरार की गूंज सुनाई दे रही है। इस सियासी संग्राम के केंद्र में है पटना की महापौर सीता साहू, जिन्होंने मंगलवार को विभागीय नोटिस का जवाब देने के साथ साथ एक तीखा पलटवार किया। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में महापौर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जांच प्रक्रिया को एक पूर्ण नियोजित और बदले की भावना से प्रेरित करा दिया। सीता साहू ने खुलकर कहा कि नगर विकास विभाग की 2 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पूर्व कल्पित है और उसमें तथ्यों से अधिक पूर्वग्रह की झलक है। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने जानबूझकर किसी भी निर्देश का उल्लंघन नहीं किया और न ही किसी प्रस्ताव को पारित कराने के पीछे कोई दुर्भावना रही। महापौर का आरोप है कि विभाग के कुछ अधिकारी और नगर आयुक्त ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जांच प्रक्रिया को प्रभावित किया और रिपोर्ट के मनमाफिक तरीके से तैयार करवाया। उन्होंने अपनी बात को मजबूती से रखते हुए कहा कि उन्हें जांच समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। किसी को दोषी ठहराने से पहले कम से कम उसकी बातें तो सुनी जानी चाहिए। ये महापौर के शब्द थे जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं। महापौर ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम और विभाग में अफसरशाही हावी हो गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महापौर कार्यालय को कमजोर करने और उसकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए एक गहरी साजिश रची जा रही है, जिसमें निगम के कार्यपालक पदाधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप जैसे बैठक समय पर नहीं करना, ये कार्यों में अनियमितता पूरी तरह से निराधार है और इनका कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। सीता साहू ने खास तौर पर सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ के आरोपों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें वो दस्तावेज नहीं दिखाए जाते जिनके आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं, तब तक वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। बिना कागज देखे जवाब देना मेरे लिए बहुत कठिन है। उन्होंने गौरतलब है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 67 क के तहत महापौर के नोटिस भेजा गया था, जिसमें उन पर विभागीय आदेशों की अवहेलना, प्रस्ताव संख्या 123, 124 और 125 को जबरन बोर्ड बैठक में लाने और पारित कराने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। विभाग का दावा है कि ये सब एक साजिश के तहत किया गया, जबकि महापौर इसे खुद के खिलाफ रची गई राजनीतिक साजिश बता रही है। इस पूरे विवाद ने पटना नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और जहां महापौर निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है, वहीं दूसरी ओर विभाग और निगम के कुछ अधिकारी उन पर नियम विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगा रहे हैं। इस टकराव में निगम का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किस पर है, इसका फैसला फिलहाल जनता की अदालत और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर छोड़ दिया गया है। फिलहाल महापौर सीता साहू ने अपने जवाब और प्रेस वार्ता के जरिए साफ संकेत दे दिया है कि वे चुप बैठने वाली नहीं है। उन्होंने अपने तेवर से ये जता दिया है कि लड़ाई केवल आरोप प्रत्यारोप की नहीं, बल्कि चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकार और अफसरशाही की सीमाओं की भी है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि विभाग की अगली कार्रवाई क्या होती है और ये सियासी जंग आखिर किस मोड़ पर जाकर थमती है या भड़कती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।